मैं कई सालों से 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं, मतलब इंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। शादी नहीं हो रही है जी। तो आपको कैसी चाहिए? सही कैसी चाहिए? जो सही हो, नहीं मतलब आप जो घर लेके चले। घर आए और घर लेके भाग जाए। तो आप बताइए, सन्यास ले लें? ये कहाँ तक पढ़ी हो? बीए कर रखा है मैंने। इतना पढ़ लिए बीए, लेकिन आपने अपने सेल्फ डिपेंड के लिए 4 कराटे नहीं सीख पाई। कोई परिवार जब आ जाता है तो कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है, सहन भी करनी पड़ती हैं चीजें की। देखो, माँ कुछ कहे तो सहन कर लो, जी। बाप कुछ कहे सहन कर लो, भाई कुछ कहे सहन कर लो, पति कुछ कह दे सहन कर लो, और दूसरा कुछ कहे तो जीभ निकाल लो दुष्ट की। जब से मेरी शादी हुई है तब से इतना ज्यादा मेरे घर में कर्ज हो गए हैं कि मेरा कपड़ा का दुकान था वो भी चला तो गया। घर मतलब मायका पक्ष के ससुराल पक्ष? ससुराल पे। तो आपके विवाह में ससुराल वालों ने खूब खर्च किया होगा ना, इससे कर्ज हो। अच्छे से नहीं की थी शादी? शादी तो अच्छे से हुई। हाँ, उसी में तो हो गया होगा कर्ज। कुल लाखों रुपए के पटाखे जला देते हैं, सुस जा रही है, पटाखे बज रहे हैं, मतलब गजब मूर्खता है, क्या बताएं। पति पत्नी के बीच में हमेशा सांस टांग लड़ाती रहे हर चीज में, ना उनको प्राइवेसी दे, ना उनको ठीक से खाने दे, ना कहीं घूमने जाने दे, और वही बीच में घुसी पड़ी होगी, ना पति को पत्नी के पास आने देगी। तो वहां पे क्या करना चाहिए एक औरत को? सास? हाँ, सांस। वो सास अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनेगी। पापा एक तरह की गाली है, जो अपने बाप को दी जाने वाली गाली है। पिताजी, पापा का मतलब क्या होता है? पाप। अब किसी से कह दो ए पाप, तू पाप है, गुरुजी, वो गाली है। इतनी जनसंख्या बैठी है, छोटे बच्चे आजकल पाप ही बोलते हैं। तो अब देखो, ऐसा है कि भेड़ चाल है। कौन सी चाल है? भेड़ चाल। जब आप बूढ़े होके आप पापा कहोगे तो फिर बच्चों का दोष क्या है? क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषि? आप तो ऋषि हो, ऋषि मुनि। तो आप ऋषि हो के दारू पीते हो? दारू नहीं, 1 महीना हो गया नहीं पी रहा हूँ। अच्छा, और क्या नशा करते हो? और गुटखा। गुटखा खाने से कोई लाभ हुआ? दांत वात आपके और चमक गए होंगे मस्त। नहीं, बहुत कम कर दिए। कर दिए? गुटखा खाने वालों के दांत नहीं बिल्कुल काले हो जाते हैं। गुरुजी, बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ। बहुत ज्यादा सुनत है। अच्छा। हाँ। हमें दोस्तों को बताओ, हम कोई नशा नहीं करते। हाँ। इसके बाद भी कहते हैं कहीं ये सिगरेट पी लो, कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं, गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले। आप अपने दोस्तों को लाना कल, बोले चलो बेटा कथा सुनो। वो पीता ही है, वो मानते नहीं, और इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के ही आए बेचारे, आए तो कैसे भी बस। गुरुजी, राधे राधे। ले आओ ट्रक में, ट्रैक्टर में भर। हमें कोटि कोटि प्रणाम। हमारे धर्म पत्नी हर एक बात पर गुस्सा करने लगती है, कोई भी बात बोले तो दिन भर गुस्सा करने लगती है। बात तो बता दीजिए। आप ही हो पत्नी? जी गुरुजी। किसकी पत्नी हो? प्रणाम गुरुजी। किसकी पत्नी हो? इनकी? तो पत्नी हो तो बात क्यों नहीं मानती हो? हम बात जो कहते हैं ये बात मानबे नहीं करते हैं, हमको कोई तो क्या करे गुरुजी। अच्छा, ये आपकी बात नहीं मानते? नहीं। जब ये आपकी नहीं मानते तो आप भी इनकी नहीं मानते, हिसाब बराबर। आप 12 घंटे का दिन है, तो ऐसा कर लो कि 6 घंटे आप इनकी मानोगे और 6 घंटे आप इनकी। कर लो दोनों ऐसा, लड़ाई खत्म। बोलो हाँ। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम। कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू।
मेरा प्रश्न ये है कि हमको सपने आते हैं, इसका क्या राज है? किसका सपना आता है? अच्छा, सपना कोई भी हो सकता है, नींद में, अच्छे मजाक में, जैसे उड़ रहे हैं, कुछ भी कहीं चले गए। सपने में भी आपको मजाक दिखता है तो आप मजाक किया करो। राधे राधे गुरुजी। जी, हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। घर को आशीर्वाद। कुछ समझे दया। हमारे घर परिवार को। अच्छा, खुश रहिए। जो लोग अपने घर में पिंजरे में पक्षी रखते हैं वो अच्छी बात है या गलत है? गलत बात है, किसी को कैद नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप रखते हो? नहीं, मैं नहीं रखती, हमारे सामने वाले घर में रखे हुए हैं। नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में पक्षी को नहीं रखना चाहिए। ठीक है। बद्दुआएं उसकी फिर पीछा नहीं छोड़ती। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी राधे राधे। जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। गुरुजी ये एकदम सैड फील हो रहा है। अभी क्या हो गया ना गुरुजी, मेरा 3-4 महीने पहले सगाई हुआ है। क्या हुआ? सगाई हुआ है, सगाई गुरुजी, सगाई। सगाई? हाँ गुरुजी। और क्या हुआ ना, जब बहुत मुश्किल से हुआ सगाई गुरुजी, पहले लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाया उनको। अब क्या हुआ गुरुजी, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प गुरुजी, वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उसमें गुरुजी। हैं? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। बताओ, पहले रो मत। गुरुजी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं है, मीट मंदरा खाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? मैं बीए फर्स्ट थी तब तो मेरी शादी हो गई। यहाँ पढ़े लिखी नहीं है। तो इंस्टाग्राम में क्या देखते हो? रील। किसकी? लड़कियों की। वाह, ये है देश के होनहार बच्चे। अभी से इनका मन लड़कियां देखने में लग गए। साल के हो छोटू? 9 साल के? तो तुम्हारे पापा भी यही देखते हैं क्या? फिर देख लो, 9 साल का है छोरा और इंस्टाग्राम में लड़कियां देखता है। बेटा ये रास्ता ना पकड़ लेना, ये गलत है। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है? जिनके अंदर दया है वो हिंदू हैं और जिनके अंदर दया नहीं है वो मुसलमान हैं। हिंदू के तीज त्योहार में हत्या नहीं होती, मुसलमानों के त्योहार में खून बहाते हैं उन लोग। दया होती उनके अंदर तो खून ना बहाते किसी जीव का। पापा एक तरह की गाली है जो अपने बाप को दी जाने वाली गाली है। पिताजी, पापा का मतलब क्या होता है? पाप। अब किसी से कह दो, ए पाप, तू पाप है। गुरुजी वो गाली है। इतनी जनसंख्या बैठी है, छोटे बच्चे आजकल पापा ही बोलते हैं। तो अब देखो, ऐसा है कि भेड़ चाल है। कौन सी चाल है? भेड़ चाल। जब आप बूढ़े होके आप पापा कहोगे तो फिर बच्चों का दोष क्या है? गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की। ठीक है। और अभी तो रुको। लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्या करूँ? उसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। केवल मैच्योर बुद्धि मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं कि केवल शारीरिक मैच्योर हुई हैं? हो तो गई हूँ विचारों से भी। पढ़ाई चल रही है अच्छी? गुरुजी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ वो भी आता है बहुत अच्छे से।
सही है, फिर आप मैच्योर हैं, सही है। लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। गोरी फिरती बड़ोगी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। नक देसी मुंडे आदा लाश करे अत फोटो आए जड़ मिल देवे खत। पति पत्नी के बीच में हमेशा सांस टांग लड़ाती रहे हर चीज में, ना उनको प्राइवेसी दे, ना उनको ठीक से खाने देना, कहीं घूमने जाने दे, और वहीं बीच में घुसी पड़ी होगी, ना पति को पत्नी के पास आने देगी। तो वहां पे क्या करना चाहिए एक औरत को? वो सास हाँ, सांस। वो सास अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनेगी। पति पत्नी के बीच में टांग अड़ा रही है जी, बता, ये तो नाली का कीड़ा बनेगी वो पापनी। और पति भी ऐसा पत्नी है के कि बीच वो... में, पति पत्नी के प्रेम में तीसरे को एंट्री नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। पति पत्नी के प्रेम में जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ता है, जो पति पत्नी के बीच में खटास पैदा करता है, उसके प्रेम में प्रवेश करता है, वह घोर नरकगामी, शास्त्रों में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप है। भाई यही तो हुआ पांडु के साथ। भाई उदाहरण देख लीजिए, पांडु एक संत जी थे, शाम का टाइम था, उनकी पत्नी बोली कि मुझे आपके साथ विहार करना है। तो बोले कि अभी तो शाम का टाइम है, मैं तपस्या में हूँ, पर तुम्हारी इच्छा है तो दोनों हिरन हिरनी बन गए। क्योंकि संत थे, वो तपस्वी थे, तो रूप बदल सकते थे, उनके पास पावर थी, तो हिरन हिरनी बन गए और हिरन हिरनी बन करके दोनों विहार करने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी पांडु आए, तो पांडु को लगा कि हिरन अच्छा है, तो उस समय हिरन हिरनी दोनों पति पत्नी के संबंध में थे। उसी समय पांडु ने हिरन को मार डाला, बाण मारा तो लग गया, और जब लगा तो संत जी ने, वो प्रकट हो गए अपने वास्तविक रूप में। अरे पांडु, तूने क्या किया? हम पति पत्नी साथ में रमण कर रहे थे, तू पति पत्नी के प्रेम में विक्षेप पैदा किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, जब तू काम भाव से अपनी पत्नी का स्पर्श करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पति पत्नी के बीच में घुसने के कारण ही पांडु की मृत्यु हुई थी। तो ये बता देना उस सास को जो पति पत्नी के बीच में घुस रही है। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों पर धकेल दी, उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। फिर तो हम क्या करेंगे सर, बताइए? सही है, लड़की इतना बड़ा आदमी था, वो 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा दिया मार के। लड़कियां चाहती क्या है 500 करोड़ वाले को लात मार रही तो हमारी 1 लाख रुपए क्या है? हाँ, तुम्हारे 80,000 क्या है? बिल्कुल सही है, ये बात पॉइंट की है। तो बताइए महाराज जी क्या करें? आपको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, कुछ तो हमारी कमी थी, हम मना कर रहे थे। अच्छा, जब आपका अच्छा टाइम था, लड़के रिश्ते आ रहे थे लड़कियों के, तब आप मना कर रहे थे? अभी भी जैसे ये है तो क्यों मना कर देते हो? अच्छा, आपको कोई अमीर लड़की चाहिए जो दहेज? अमीर नहीं, कभी कभार ये ड्रिंक करने वाले उनके घर वाले होते हैं। तो लड़की ड्रिंक वाली मिल रही थी आपको? घर वाले। अब हमारे कोई घर वाले ड्रिंक करने तो लड़की ना ड्रिंक करे बस। अब कोई प्रोग्राम हुआ, उनके घर वाले हमारे यहाँ आए, अब उनके पिताजी ने ड्रिंक करके बवाल किया। ड्रिंक तो लड़की तो नहीं कर रही थी ड्रिंक, उनके पिताजी कह रहे बवाल किया, उन्होंने अगर कुछ उनसे कह दिया हम भी नहीं कह सकते। अरे तुम्हारी तो डिमांडें ज्यादा हैं। नहीं सर, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड कुछ भी नहीं है। हाँ, सब कुछ है, अकेला है, हर चीज है। डिमांड लड़की से कुछ भी नहीं है। फिर लड़की पीने खाने वाली नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम लोग खाते पीते हैं ना कुछ भी नहीं। लड़की कैसी चाहिए? खाने पीने वाली चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं है। जब हम ही लोग नहीं खाते पीते, मतलब भूखी मरती है वो लड़की चाहिए? नॉनवेज। एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही, और हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम में। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन शादी करने से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं लिया, जो टंकियां रखी हैं वो ब्लैक हैं। हाँ सही है, नीला वाला मत रखना। चलिए महाराज जी, कमेटी बहुत भगवान करें आपका शादी ब्याह हो जाए, बस आप आशीर्वाद दीजिए, बिजनेस अच्छा चलता रहे। चलेगा और होगी, चिंता ना करिए। थैंक यू। माता पिता शादी के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी, मेरी इच्छा तो यही है कि एक सात्विक फैमिली मुझे मिले, तो मुझे नॉनवेज फैमिली से भी काफी मतलब रिश्ते आते हैं। तो बिना मांसाहारी का भी कोई रिश्ता आया ही नहीं? अभी तक तो गुरुजी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी मांसाहारी? मतलब जितने भी अभी आए हैं गुरुजी, तो उसमें कहीं कोई ड्रिंक करने वाला होता है थोड़ा बहुत। ऐसे हम गुरुजी विश्वास भी नहीं कर सकते अभी तो। मतलब अगर हो गई तो आगे क्या कोई खा रहा है, क्या पी रहा है। कोई मिल जाए, भगवान चाहें कृपा करें तो आपको बिना मांस वाला कोई व्यक्ति मिले जी, और आप वहीं करना शादी जहाँ आपकी इच्छा हो। जबरदस्ती मत करिएगा, मिलेगी। तो गुरुजी बस अच्छे लोग धरती पर हैं। कुछ लोग कुत्तों के जैसे होते हैं, कितना भी कुत्ते को शहद चटाओ, कितना भी कुत्ते को अच्छा अच्छा खिलाओ, पर वो भौंकेगा ही। वो भौंकने के लिए ही पैदा हुए हैं। पिछले जन्म में कुत्ते से सीधे शायद कृपा हुई प्रभु की, तो मनुष्य तन पा गए, पर यहाँ भी भौंक ही रहे हैं, तो उनके भौंकने दो उनको।
दया है, सेवा करने का भाव है। अब इस पर कोई गाली दे तो देता रहे, हमें उनकी गाली भी स्वीकार है। इतना करने के बाद भी यदि जमाना गाली ही दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। करोड़ों सालों के बाद में जैसे कि कोई मर जाता है, उसका करोड़ों सालों के बाद में पुनर्जन्म मतलब दूसरा जन्म होता है, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी ने अच्छा कर्म किया तो नेक्स्ट ईयर मतलब जैसे अभी मर गया और दूसरी बार उसका जन्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना गुरुजी? भाई जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। हाँ निश्चित है। और जो जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन एकदम से क्यों? उसका तो वही होना चाहिए ना नियम के अनुसार कि इतने सालों के बाद में, इतने हजारों सालों के बाद में उसका दूसरी बार जन्म होता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं सभी कि आज अगर तुमने अच्छा कर्म किया है तो दूसरी बार भी तुम्हें इंसानों का ही जन्म मिलेगा? हाँ, तो आप अच्छा कर्म करते रहिए, आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। आप बुरा करेंगे, आपको बुरा मिलेगा। तो वही होगा ना कि करोड़ों सालों के बाद ही दूसरा जन्म मिलेगा? ये निश्चित नहीं है। करोड़ों साल के बाद मिलेगा कि मरने के 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, ये ईश्वर के, ये चाबी ईश्वर के पास है। इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान दे सकते हैं। जब भगवान मिले तो ये सवाल जरूर पूछिएगा भगवान से। अच्छा, आपने स्वर्ग नरक देखे हैं? नहीं। हाँ बोल सकते हैं ऐसे कि माँ बाप अच्छे हैं उनके पास है। सुनो, मैं आपको दिखा दूं, नरक दिखा दूं, स्वर्ग दिखा दूं। आप कभी सरकारी हॉस्पिटल जाइए और जनरल वार्ड चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल के, वहाँ जितने मरीज आपको दिखेंगे, आप ये समझिए कि नर्क का डेमो यही है। वो नर्क की यातनाएं भोग रहे हैं हॉस्पिटल में। ये नर्क का एक डेमो है। अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक, यहाँ स्वर्ग नरक यहाँ भी है वहाँ भी है। यहाँ के बाद जब व्यक्ति को और जरूरत पड़ती है तो वहाँ भेज दिया जाता है। और यहाँ आपको कोई जीवन में बहुत खुश है, सब कुछ है, स्वर्ग में जी रहे हैं, तो यही स्वर्ग देखने को मिलता है, यही नरक देखने को। यही भुगतना भी पड़ता है। पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने आपसे। हाँ, तो नरक स्वर्ग वहाँ भी है। जब जाओगी तो आपको दिखेगा। तो आपको नरक स्वर्ग देखना है? मैं दोबारा आके तो नहीं बता पाऊंगी ना कि स्वर्ग नहीं, हमें पूछना भी नहीं है आपसे, क्योंकि हमें तो कंफर्म है, हमें तो पता है आप या नरक जाओगी या आप स्वर्ग जाओगी, हमें तो कंफर्म है। शुरू में क्वेश्चन ही यही था कि मरा व्यक्ति जो होता है वो बता नहीं सकता है, जीवित जा नहीं सकता है, तो यही था बस। धर्मराज ऐसा है, ये बताओ गांधी जी हुए कि नहीं इस देश में? हाँ हुए, आपने देखा? नहीं, फोटो में देखा है उन्हें, उस टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए। हाँ, तो अच्छा गांधी जी हुए हैं, ये कैसे पता लगा? हिस्ट्री पढ़ी। जब हमने हिस्ट्री पढ़ी तब पता चला कि इस देश में गांधी जी भी हुए हैं। जब हिस्ट्री पढ़ी तो पता लगा इस देश में झांसी की रानी भी हुई हैं। हिस्ट्री हमने देखा किसी को नहीं है, हिस्ट्री पढ़ी तो हमें पता चला कि इस देश में विवेकानंद जी भी हुए हैं। हिस्ट्री पढ़ी तो पता लगा इस देश में तुलसीदास जी भी हुए हैं। हिस्ट्री पढ़ी तो पता लगा कि मीराबाई। हमने देखा किसी को नहीं है, पर हिस्ट्री पढ़ी तो मान लिया कि महात्मा गांधी हुए। जब हिस्ट्री पढ़ के ये मान लिया कि गांधी जी हुए, तो फिर वेद पुराण पढ़ के ये क्यों नहीं माना कि भगवान हुए हैं, देवता हैं और स्वर्ग नरक होता है? सब तो लिखा है। एक हिस्ट्री को आप मानते हैं और दूसरी हिस्ट्री को नहीं मानते, ये तो रॉन्ग बात है ना? नहीं सर, गुरुजी मानते हैं तभी तो हम हैं, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहता है फिर भी। अब उत्तर मिल गया कि नहीं? हाँ, उत्तर मिल जिस हिस्ट्री ने ये बताया कि ये लोग हमारे धरती पे आए थे, देश में आए, अच्छा बुरा काम किया, ऐसे ही महाभारत क्या है? महाभारत में लिखा है कि स्वर्ग नरक होता है। रामचरितमानस में लिखा है स्वर्ग नरक होता है। भगवत गीता में लिखा है स्वर्ग नरक होता है। फिर ये भी तो हमारा सनातन है।